जेईई मेंस 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी हैं और अब आपको आपके एग्जैक्ट मार्क्स जो हैं वो पता चल गए होंगे कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर कर रहे हो। एंड डेफिनेटली अब आपके मन में ये भी होगा कि जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उतने मार्क्स पर आपका परसेंटाइल जो है वो कितना बनने वाला है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की 10 शिफ्ट के अंदर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा शिफ्ट वाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, इस पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। देखो अभी आप चैट जीपीटी के जमाने में हो, यदि मैं जेईई एडवांस की मैं बात करूं तो उसमें कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज लगती है, तभी आप उसमें क्वेश्चंस बना पाते हो। लेकिन जेईई मेंस में ऐसा नहीं है, अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट देके आए हो। और बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं स्पेशली तो उसमें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि आप सरफेस लेवल पे भी कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो आप इजीली इन दोनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और इसके लिए आपको चैट जीपीटी का यूज करना आना चाहिए। आप लेक्चर्स के पीछे भागना बंद कर दो। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, वो पहले फुल लेक्चर्स देख रहे हैं, फिर वन शॉट देख रहे हैं और रिवीजन करने के लिए फिर वो रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं। फिर आप प्रैक्टिस कब करोगे? जितना ज्यादा हो सके, यदि आपने पहले चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ रखी है और यदि आप थोड़ा बहुत उसको भूल गए हैं तो आप अपने नोट्स का यूज करें और चैट जीपीटी का यूज करके वो जो थ्योरी है, वो जो फॉर्मूला है उसको आप तैयार करो। चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इवन मैथ्स की भी प्रिपरेशन आप चैट जीपीटी से बहुत आराम से कर सकते हो, गिवन दैट यदि आपके पास एक अच्छे नोट्स हैं। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो जेईई मेंस का जो पूरा जो सिलेबस है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, सारे जो 70 चैप्टर्स मैंने पहले भी बताए हैं, सारे 70 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स, आपको हैंड रिटन एंड टाइप्ड नोट्स जो हैं वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। आपका सेकेंड अटेम्प्ट काफी ज्यादा पास है और ये केवल सेकेंड अटेम्प्ट नहीं है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो नोट्स हैं ये पहले मैं अपने केवल पेड बच्चों को दे रहा था क्योंकि इसमें मेरा काफी टाइम भी गया है और मनी भी मैंने इन्वेस्ट की है। लेकिन मुझे कमेंट्स एंड मेल्स आई और आपकी रिक्वेस्ट में मैं ये आपको सब लोगों को मैं फ्री में देने वाला हूं। बस इसके लिए मैंने एक छोटी सी शर्त रखी है, आप मेरे चैनल पे 20 के सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको कंप्लीट करा दो। 7 से 8 डेज के अंदर जो है ये काम हो जाएगा। मेरे चैनल पे व्यूज तो आ ही रहे हैं, बस जितना बच्चा वीडियो को देख रहा है यदि वो सब्सक्राइब कर देगा तो ज्यादा से ज्यादा 7 to 8 डेज लगेंगे और ये चीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यदि कंप्लीट नहीं भी होती है तो 15-16 के पे भी मैं आपको ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। बस जो बच्चे देख रहे हैं आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें मैं आपको केवल नोट्स नहीं दूंगा, और भी जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर वीडियो मैंने इस पर डाल रखी है, वो भी मैं आपको दूंगा कि आपको चैट जीपीटी का यूज करके कैसे स्पीड में 1-2 घंटे 3-3 घंटे में हर एक चैप्टर की थ्योरी जो है वो कवर करनी है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही 20 के सब्सक्राइबर्स हिट होते हैं मैं आपको इन नोट्स का जो कंप्लीट फोल्डर है उसका जो एक्सेस है वो मैं आपको दे दूंगा। चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जो भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैं आपको आगे बताऊंगा उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। यदि आप 2024 की जनवरी अटेम्प्ट की 10 शिफ्ट को एनालाइज करोगे तो एक ऐसी शिफ्ट थी जिसमें 236 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बना था और 196 मार्क्स पर आपका 97 परसेंटाइल बना था। लेकिन जनवरी अटेम्प्ट तो छोड़ो, मैं अप्रैल अटेम्प्ट की भी यदि मैं बात करूं तो ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है इससे पहले या फिर बाद में जिस पर आपका 236 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बना हो। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था इस शिफ्ट के अंदर। एक्सेप्शनल ये एक अलग ही शिफ्ट थी जिसमें बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गया था, हाई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल गया था, इसलिए इस शिफ्ट को मैं डिस्कार्ड कर रहा हूं और इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। बाकी 2024 की यदि 9 शिफ्ट को आप बढ़िया तरीके से देखोगे तो आप ये पाओगे कि 99 परसेंटाइल जो है वो टफ शिफ्ट में 151 मार्क्स पर बन गया था और 212 नंबर जो है इजी शिफ्ट के अंदर लाने पड़े थे 99 परसेंटाइल के लिए। 97 की यदि मैं बात करूं तो 118 नंबर टफ शिफ्ट में चाहिए थे और 181 नंबर जो है वो इजी शिफ्ट में चाहिए थे। और यदि 95 परसेंटाइल की मैं बात करूं जो कि आपका लगभग अभी कट ऑफ जाने वाला है जनरल कैटेगरी का, तो 101 नंबर टफ शिफ्ट के अंदर और 154 नंबर जो है वो इजी शिफ्ट के अंदर लाने पड़े थे 95 परसेंटाइल के लिए 2024 जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अब यदि मैं 2025 जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो 3 मेजर फैक्टर हैं जिन पे आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। और ये जो 3 फैक्टर है ना, इनको आप पहले बढ़िया से समझ लो। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, आपको भी पता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। इसकी वजह से जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज्यादा मार्क्स पर आपको कम परसेंटाइल जो है वो बन रहे होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आपका इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है। पहले 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते थे, अब केवल 5 ही आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा चेंज है।
इंटीजर टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इजी नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है इनमें। और पहले चॉइस थी, अब चॉइस जो है वो हटा दी गई है और इसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगा और कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल जो है वो भी बनेगा। और पेपर जो है वो 2024 या 23 या 22 के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा सा टफ आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी टफ हो गई है इस बार यदि रिलेटिवली देखा जाए तो। इसकी वजह से भी कट ऑफ और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो नीचे जाना चाहिए। मतलब दो फैक्टर जो है वो आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को कम कर रहे हैं और केवल एक फैक्टर जो है वो इसके इंक्रीजमेंट का रीजन रहा है। तो इन तीन फैक्टर को माइंड में रखते हुए आपको मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप अपनी शिफ्ट का बढ़िया से एनालिसिस कर लो। ये जो शिफ्ट है आपकी 10 शिफ्ट, आपकी कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, आपकी कौन सी टफ थी, कौन सी टफेस्ट थी, आप यहां पे देख सकते हो। और ये जो डेटा है, ये डेटा आपके देखो, आपके जो पेपर है वो तो आउट हो चुके हैं और मैंने ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म जो है वहां से देख के यहाँ पे मेंशन किए हैं और वो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ मैथन को। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ये जो चीज प्रेडिक्ट करना ये आसान है, क्योंकि आपके पेपर जो है वो आउट हो चुके हैं, आपकी आंसर की जो है वो आउट हो चुकी हैं और उसी रीजन की वजह से मैं आपको जो शिफ्ट है उसका एनालिसिस यहाँ पे बता पा रहा हूं। लेकिन फिर भी देखो, जो टफ शिफ्ट है वो एक रिलेटिव टर्म है। हो सकता है कोई शिफ्ट किसी बच्चे के लिए इजी हो और वही शिफ्ट जो है वो किसी बच्चे के लिए टफ हो, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप ऑन एन एवरेज इस तरीके से चीजें मान सकते हो कि इसमें सबसे इजी जो शिफ्ट थी वो 22 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट थी। मतलब इन 10 शिफ्ट के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में ये शिफ्ट थोड़ी सी टफ भी थी, लेकिन इन शिफ्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये सबसे इजी थी। और वहीं पे जो 28 जनवरी की जो शिफ्ट 1 थी ये आपकी टफेस्ट थी। और आप ध्यान से देखोगे तो दो शिफ्ट आपकी मॉडरेट है यहाँ पे और बाकी जो शिफ्ट है वो आपकी मॉडरेट से टफ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, आप यहाँ पे बढ़िया से देख सकते हो। बाकी देखो, आपने पेपर दिया था, आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपकी शिफ्ट जो है वो 2024 के कंपैरिजन में देखा जाए तो कैसी है। आप अपने माइंड में वो फिगर जो है वो अभी रख लो, मैं आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले जो शिफ्ट आपकी इजी से मॉडरेट थी, मतलब 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट जो है, यदि मैं उसकी बात करूं तो आपका 99 परसेंटाइल जो है वो आपका 185 से 195 के बीच में बन जाना चाहिए। वहीं पे 97 परसेंटाइल की मैं बात करूं तो 155 से लेके 160 मार्क्स आपको चाहिए पड़ेंगे और 95 परसेंटाइल के लिए आपको 125 से 135 मार्क्स जो है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे इजी से मॉडरेट शिफ्ट वाली, जो कि पहली शिफ्ट थी। एंड इसके बाद आपकी जो मॉडरेट लेवल की जो शिफ्ट है आप वहां पे देख सकते हो, इसमें आपको 99 परसेंटाइल के लिए 170 से 180 मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे। 97 के लिए 145 से 50 मार्क्स और 95 परसेंटाइल के लिए 120 से 130 मार्क्स जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। इसके बाद यदि मैं मॉडरेट से टफ शिफ्ट की मैं बात करूं तो 99 परसेंटाइल जो है वो आपका 160 से 170 मार्क्स पर बन जाएगा। 97 परसेंटाइल जो है उसके लिए 130 से 140 मार्क्स लाने पड़ेंगे और 95 परसेंटाइल के लिए आपको 110 से 120 नंबर जो है, यदि आपके इतने आते हैं तो आपका 95 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा मॉडरेट से टफ शिफ्ट में। और आपकी शिफ्ट जो है वो आप वहां पे देख सकते हो, मैंने मेंशन किया है कि मॉडरेट है या टफ है। एंड इसके बाद आपकी जो सबसे ज्यादा जो टफेस्ट जो शिफ्ट थी, जो कि आपकी 28 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट थी, इसमें आपको 99 परसेंटाइल के लिए 150 से 155 मार्क्स लाने पड़ेंगे और 97 जो है वो आपका 120 से 125 मार्क्स पर ही बन जाएगा। वहीं पे 95 परसेंटाइल जो है वो आप 90 से 100 मार्क्स पर बना लेंगे। तो ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल थे। देखो यार, आपका जितना भी परसेंटाइल बन रहा हो, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हो, अब आपको जस्ट उसको भूल जाना है। अभी आपके पास एक और चांस है, एक और मौका है, आप उस मौके का भरपूर फायदा उठाओ और अपने सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करो। और यदि आपको बढ़िया से शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स चाहिए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं आपको फ्री में नोट्स और IIT JEE मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।